नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीकली करंट अफेयर 16 जून से 22 जून 2024। तो इस वीक के करंट अफेयर की वीडियो है ये। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज की वीडियो का। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किए? MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं इंडियन एयर फोर्स ने। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है बिनसर वन्यजीव अभयारण्य, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगी और आग को नियंत्रित करने के लिए एक MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है और ये हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2। जोशीमठ को निम्न में से किस नाम से जाना जाएगा? जोशीमठ का नाम बदल दिया गया है और अब जोशीमठ को किस नाम से जाना जाएगा? तो सही जवाब इसका ज्योतिर्मठ के नाम से। तो जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले की जोशीमठ तहसील को अब उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ के रूप में जाना जाएगा। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने का उद्देश्य इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देना है, जो इसकी प्राचीन जड़ों को दर्शाता है। इसके साथ ही नैनीताल जिले की जो कोसिया कुटोली तहसील है, इसका नया नाम अब श्री कैंची धाम हो गया है। तो जोशीमठ का नाम बदलकर रख दिया गया है ज्योतिर्मठ। और जो कोसिया कुटोली तहसील है, कोसिया कुटोली तहसील का है, नैनीताल जिले में है और इसका नया नाम बन गया है श्री कैंची धाम। क्वेश्चन नंबर 3। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अत्याधुनिक वायरोलॉजी लैब का शुभारंभ किसने किया? तो ये जो शुभारंभ है, ये किया है धन सिंह रावत ने। सी ऑप्शन धन सिंह रावत। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अत्याधुनिक वायरोलॉजी लैब शुरू हो गई है और जिसका शुभारंभ चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया है। वायरोलॉजी क्या होती है? ये वायरस का अध्ययन है। वायरस का अध्ययन इसमें किया जाता है वायरोलॉजी लैब में। दोस्तों, जो ये उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर है, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। उत्तराखंड करंट अफेयर हो गया, डेली करंट अफेयर हो गया, उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, परीक्षावाणी हो गए, डिस्ट्रिक्ट सीरीज हो गए, उत्तराखंड जीरो, सभी उत्तराखंड के सभी नोट्स वहां पर आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स आते हैं, करंट अफेयर की ई बुक नोट्स या कोई भी ई बुक नोट्स, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ऐप के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। वहां से आप हमारी ई बुक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 129। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में 129 है भारत की रैंक। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट पेश की है और पिछले साल की तुलना में भारत इस साल 2 स्थान नीचे खिसक 129वें स्थान पर आ गया। पिछले एक दशक से पहले पिछले एक दशक से पहले स्थान पर रहने वाला आइसलैंड इस साल भी इसने अपना स्थान बरकरार रखा है। ये पहले ही स्थान पर है। और भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत से पहले है बांग्लादेश 99वें स्थान पर, नेपाल 111, श्रीलंका 125, भूटान 124 और पाकिस्तान है 145वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व रक्तदाता दिवस है, ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन लोगों में सुरक्षित रक्तदान करने और दूसरों की जान बचाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को स्वैच्छिक रूप से सुरक्षित रक्तदान करने के लिए
प्रोत्साहित करने हेतु पहली बार 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया था और बाद में 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य सभा ने औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव पारित किया और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में घोषित किया और तब से हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 2024 की जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, इसकी थीम रखी गई थी 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो इस बार की थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जो G7 शिखर सम्मेलन है, तो ये इस बार इटली में आयोजित किया गया था, G7 शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 7, जून 2024 में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल को अजीत डोभाल जी को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में फिर से नियुक्त किया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया। तो तीसरा कार्यकाल है इनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 176 है भारत की रैंक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार। तो हाल ही में साल 2024 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई जारी किया गया और इस ईपीआई में भारत की जो रैंकिंग है 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। इस रैंकिंग को येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया गया, जो वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है? जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। तो विश्व बैंक ने हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI जारी किया है। जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटा सेट पर आधारित है, जो अब तक का सबसे बड़ा ये डेटा सेट है। और विशाखापत्तनम पोर्ट, जो कि भारत का है, विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है 405 बंदरगाहों में से। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के 30वें प्रमुख होंगे और वर्तमान में वे सेना के उप सेना प्रमुख थे। भारतीय सेना चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें लगभग 1.46 मिलियन सक्रिय कर्मी हैं। भारतीय सेना केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन है तथा भारत के राष्ट्रपति इसके प्रधान कमांडर है और भारतीय सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली, जहां सेना प्रमुख बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, तो तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति, इसका मेजबानी करेगा
भारत। तो भारत ने इसकी मेजबानी की, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। भारत इसकी मेजबानी करने वाला है इस साल 2024 में। कब होगा ये? अगस्त 2024 में। भारत तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन करेगा, जिसमें 10 देश भाग लेंगे और ये अमेरिका द्वारा आयोजित रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है। इसका आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा, जिसका पहला चरण दक्षिण भारत में और दूसरा चरण पश्चिम भारत में होगा। तो दोस्तों, ये हो गए आज इस वीक के करंट अफेयर, और ये सभी जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर, जरधारी का जो भी नोट्स है वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर आपको जरधारी क्लासेस की ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस .in। इस वेबसाइट में आप पहुंचेंगे, वहां पर आपको जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर, पिछले 1 साल के करंट अफेयर, सभी नोट्स आपको वहां पर ई बुक के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।